नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। एग्जाम से रिलेटेड उस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम डिस्कशन में लेके आते हैं और उस टॉपिक को जो है हम कंटेस्ट करते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं कि जिंदगी में तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वहां पे हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। और इसी कड़ी में हमारे पास में दोस्तों आज का टॉपिक है डायबिटिक इंसिपिडस। ये हमारे पास में जो है वो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर का एक टॉपिक है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो ये भी बोला था कि सर एंडोक्राइन के जो है वो डिसऑर्डर करवा दीजिए। चिंता मत करो दोस्तों, हमने जो वादा किया था कि हम करीब करीब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे हम करवाएंगे। जो भी एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो है वो उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक हम जो है वो फिनिश करवाएंगे। ऐसे हम 365 टॉपिक पे नहीं पहुंचेंगे। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आधी दूरी तय की है, आधी से थोड़ी ज्यादा दूरी तय की है। अभी तो बहुत टाइम जो है बाकी है जिसमें हम सबको जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है आज का हमारे पास में डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटिक इंसिपिडस जो है वो हमारे पास में एंडोक्राइन में कौन से हार्मोन से रिलेटेड डेफिशिएंसी होता है, ये सारी चीजें जो है वन बाय वन करके जो है वो लेते हैं। रही बात क्वेश्चन आंसर की कि इसमें से जो है वो क्वेश्चन आंसर या क्वेश्चन जो है वो कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं दोस्तों। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिक इन द सेंस कि जैसे डायबिटीज इंसिपिडस सबने सुना होगा, लेकिन कोई भी टीचर जो है वो आज तक, मैं किसी पे जो है वो ब्लेम नहीं कर रहा हूं या किसी को नीचा दिखाने का जो है मेरा कहीं पे भी जो है वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर कभी भी जो है वो कोई जिक्र या प्रकाश जो है वो नहीं डालता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये कहें तो इसके क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में इसके टाइप हैं वहां से पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर डायबिटीज के टाइप पढ़े थे, डायबिटीज इंसिपिडस के भी जो है वो टाइप होते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों। डायबिटीज इंसिपिडस के जो है वो हमारे पास में टोटल 4 टाइप होते हैं और वो चारों टाइप में किसमें जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज रहेगी, किसमें नहीं रहेगी, या किसमें एडीएच जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रहेगा, किसमें जो है वो एडीएच का जो है वो क्राइसिस हो जाएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे में आपको जिक्र करूं, जैसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डायबिटीज इंसिपिडस में जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बच्चे स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमेशा जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायबिटीज इंसिपिडस में, तो स्पेशल डायबिटीज इंसिपिडस में जो है वो हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डिक्रीज होती है, या हम कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज डाइल्यूशन में आती है, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा आती है, जिसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा आती है, तो उस कंडीशन में जो है वो हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज ही मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद इसके मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको इंट्रोडक्शन, देन उसकी इटियोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है वो चीजें स्किप कर देते हैं। तो इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन करके जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको कुछ जो है वो इसके बारे में जो है वो बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो डायबिटिक इंसिपिडस है, ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है और डिहाइड्रेशन में हम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास में वाटर को जो कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, ठीक है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम से पता, एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक का मतलब यूरिन को जो है वो कंट्रोल करने वाला। डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाहर निकालने वाली कोई चीज होती है, उसको हम कहते हैं डायूरेटिक। समझ में आ रहा है? डायूरेटिक का मतलब हो गया कोई भी चीज बॉडी से बहुत ज्यादा तेज गति से बाहर निकाली जा रही है, उसको हम कहते हैं दोस्तों डायूरेटिक, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक है मतलब उसको कंट्रोल करने वाली चीज है, ठीक है। अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो यूरिन ज्यादा निकलेगा। एंटी डायूरेटिक है मतलब जैसे ही हार्मोन आएगा देन उसको कंट्रोल कर लेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास में जो एडीएच है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है,
ठीक है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब एडीएच का दूसरा नाम हो गया हमारे पास में वेसोप्रोसिन। एडीएच कहां से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहां से होता है दोस्तों? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। तो वन बाय वन करके जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो है मैं बता देता हूं ये इस तरीके से, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारे पास में आएगा दोस्तों दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस डिसऑर्डर। तो लेते हैं डेफिनेशन को। डायबिटीज इंसिपिडस शॉर्ट फॉर्म में हो गया डीआई, ठीक है, इज ए रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। कौन सा यूरिन? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो होगा डाइल्यूट। कोई भी चीज को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? जैसे मान लो दूध है, दूध का एक गिलास है, तो सुबह सुबह जो दूध देने वाला होता है वो डाइल्यूटेड मिल्क देता है हमें। डाइल्यूटेड मिल्क इन द सेंस कि उसमें बहुत ज्यादा पानी जो है वो मिक्स करके देता है। तो ये जो है वो हमारे पास में एक रेयर डिसऑर्डर है जिसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायलेटेड यूरिन एंड एक्सेसिव थ्रस्टी, ठीक है। क्या होता है? डायलेटेड यूरिन एंड एक्सेसिव थ्रस्टी होती है। कोल्ड बाई किसकी वजह से? प्रॉब्लम विथ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। किसकी वजह से? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? आल्सो कॉल्ड वेसोप्रोसिन। यानी कि ये हमारे पास में एक जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास में एक्सेसिव थ्रस्टी लगती है क्योंकि पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है और साथ के साथ डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको हम वेसोप्रोसिन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये हमारे पास में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर आपको यहाँ पे भी जो है वो समझने में दिक्कत आ रही है तो पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मैंने बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो पढ़ाया हुआ है। आप जाके देख सकते हो 80 या 87 88 की जो है वो हमारे पास में क्लास है। हमने पूरा सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस की एक क्लास लिए, देन पिट्यूटरी ग्लैंड की एक क्लास लिए, देन उसके बाद थायराइड ग्लैंड की जो है वो एक क्लास लिए, देन पैराथायराइड के लिए, देन उसके बाद जो है वो एड्रेनल ग्लैंड के लिए। यानी कि हर एक क्लास के अंदर एक एक घंटे की हमारे पास में क्लास थी और हर के अंदर हमने एक एक ग्लैंड को जो है वो लिया था, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो यही कहना चाह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्यास लगती है। क्लाइंट जो है वो डिहाइड्रेशन कंडीशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है एडीएच की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है वेसोप्रोसिन। अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रोसिन या ये कहां से सीक्रेट होते हैं? तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरीके से, ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो दो लोब होती है। कौन कौन सी? एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है हमारे पास में पोस्टीरियर लोब, ठीक है। अब एंटीरियर लोब से जो है वो हमारे पास में टोटल जो है वो 6 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन ग्रोथ हार्मोन निकलता है, देन उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, एसीटीएच निकलता है, प्रोलेक्टिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है, देन उसके बाद एलएच हार्मोन निकलता है और एफएसएच हार्मोन निकलता है। यानी कि ये इतने हार्मोन जो है वो कहां से निकलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। टोटल 6 हार्मोन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हार्मोन हो गए, ठीक है। ऐसे हमारे पास में पोस्टीरियर ग्लैंड से भी जो है वो 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक होता है एडीएच जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका हम बार बार जो है वो आज जिक्र करेंगे क्योंकि क्लास इसी के ऊपर डिपेंड होने वाली है। इसका दूसरा नाम हो गया आल्सो नोन एज वेसोप्रोसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है। और ये तो हो गया पहला हार्मोन। दूसरा निकलता है दोस्तों ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन जो कि डिलीवरी में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो 2 हार्मोन जो है वो यहां से रिलीज होते हैं। ध्यान से रखना दोस्तों, हार्मोन रिलीज यहां से होते हैं। जो इनका कहते हैं फॉर्मेशन जो है वो कहां पे होता है? वो होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। बहुत समय पहले तक जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो हमारे पास में मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलते थे वो हमारे अदर ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, एसीटीएच जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है,
LH और FSH जो है वो हमारे पास में सेक्स गोनेड, या हम कहें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो कंट्रोल करता है। तो यही लगता था कि ये ग्लैंड जो है वो बहुत सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब और स्टडी हुई तो पता चला कि हर बाप का जो है वो एक बाप होता है, ठीक है, जिसको हम दादा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे पास में मास्टर ग्लैंड थी, इसके ऊपर भी एक बॉस होता है, और वो बॉस कौन सा है दोस्तों? वो बॉस है हमारे पास में हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये इसको कंट्रोल करता है। बहुत सारे हार्मोन ऐसे आते हैं जो पिट्यूटरी वाले ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ग्रोथ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो TRH होता है। तो ये जो जितने भी हार्मोन हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो हार्मोन निकलते हैं, कहां से? हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जिसमें से ADH और ऑक्सीटोसिन है, वो तो एक्चुअली जो है वो कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से। सॉरी, कहां बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। रिलीज यहां से होंगे, रिलीज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होंगे, जिसको हम जो है वो दोस्तों सामने वाले को जो है वो एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर को जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ADH की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ADH की डेफिशिएंसी होगी, ADH है एंटी डायबिटिक हार्मोन, तो फिर यूरिन पे कंट्रोल नहीं हो पाता और बहुत ज्यादा यूरिन जो हो बॉडी से बाहर निकलेगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन आएगी, इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है। Diabetes insipidus is rare disorder characterized by large volume of dilated urine excretion, thirsty and problem with antidiuretic hormone also known as vasopressin। vasopressin या एंटीडाययूरेटिक हार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। अब बात आता है कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में जो है वो क्या डिफरेंस है। डायबिटीज मेलाइटस भी हम बहुत जल्दी जो है वो बुलेट सीरीज के माध्यम से 1-2 दिन में करने वाले हैं, देन उसको भी जो है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस का जो है वो मेन जो है वो क्या होता है। हालांकि डायबिटीज मेलाइटस आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस जो है वो हमारे पास में, चलो सेकंड वेकेंड कुछ नहीं लेंगे, वो बाद की बातें, हम सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटस में आपको पता है कि इंक्रीज शुगर लेवल होता है, ठीक है। शुगर लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डायबिटीज मेलाइटस। हालांकि डायबिटीज मेलाइटस के फिर जो है वो अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज अलग अलग होते हैं, वो हम डायबिटीज मेलाइटस में पढ़ेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है, ठीक है, ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो डायबिटीज मेलाइटस से किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट है। तो पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नो रिलेटेड टू ब्लड शुगर, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस तो डायरेक्टली जो है वो ब्लड शुगर से रिलेटेड होती है, ठीक है। ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में शुगर का कोई रोल नहीं होता, कोई भी शुगर का जो है वो रोल नहीं होता है, शुगर इसमें जो है वो नॉर्मल रहती है। सेकेंड चीज, जो डायबिटीज है वो इन्वॉल्व होती है किसमें? फ्लूइड रेगुलेशन में। डायबिटीज इंसिपिडस में जो है वो फ्लूइड का अल्टरेशन आता है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस में जो है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का अल्टरेशन आता है, ठीक है। उसमें तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे होता है, इसमें फ्लूइड का जो है वो हमारे पास में रेगुलेशन उल्टा पुल्टा होता है। तो दोनों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया, ये हो गया डायबिटीज मेलाइटस का डायबिटीज इंसिपिडस से डिफरेंशिएट। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों टाइप की बात करें, काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी क्लासों में जो है वो टाइप कभी भी नहीं पढ़ाए जाते। सिंपली डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में जो है वो नॉर्मली इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, इसके टाइप जो है वो नहीं पढ़ाते, लेकिन हम यहाँ पे जो है इसके टाइप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। टाइप की अगर हम बात करें, ठीक है, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं उसको हम लेते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस के जो है वो 4 टाइप होते हैं। थोड़ा सा जो है वो कंसंट्रेट होकर जो है वो मेरी बातों को सुनना, ताकि ये सारी चीजें जो है वो हम डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो है वो चली जाए। सबसे पहला आता है दोस्तों सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, जिसको हम न्यूरोजेनिक के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस पूछ सकता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला चीज आ गई हमारे पास में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, आल्सो नोन एज न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होता है? एक्चुअल जो डायबिटीज होती है, जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है किसकी? ADH की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी,
और उससे जो है वो हमारे पास में जो डायबिटीज होगी उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब वो किसकी वजह से होता है, एडीएच की डेफिशिएंसी किसी भी वजह से हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाए या हाइपोथैलेमस ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाए तो एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक्चुअल जो एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या फिर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम ले लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंपल भाषा की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो हमारे पास में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो कहां से निकल रहा है, निकल रहा है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड से, बन कहां रहा है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो या तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ जाए या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्यों? क्योंकि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, जो जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी। किसकी वजह से हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई सर्जरी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड में या हाइपोथैलेमस में, तो ये कंडीशन आ जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट टाइप। सेकंड आ गया दोस्तों हमारे पास में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इसके अंदर एडीएच तो नॉर्मल सीक्रेट होगा, लेकिन वो एडीएच कहां पे कार्य करना चाहिए, नेफ्रॉन्स के अंदर कार्य करना चाहिए। भाई नेफ्रॉन्स से ही कंट्रोल करेगा तभी तो वहां पे वाटर का एक्सक्रीशन और एब्जॉर्बेशन होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे पास में जो है वो नेफ्रॉन्स है। ठीक है, और नेफ्रॉन्स है तो आपको पता ही है दोस्तों कि किडनी का जो है मेन फंक्शन है हमारे पास में फ्लूइड का जो है वो कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में किडनी है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन्स। एक नेफ्रॉन्स हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब ये एक नेफ्रॉन्स लिया, आपको पता है नेफ्रॉन्स के अंदर जो है वो अफरेंट आर्टरी आती है और इफरेंट आर्टरी जो है वो जाती है। यहाँ पे जो है वो फिल्टर होता है, जो भी प्रीमेबल जो है वो पार्ट है वो फिल्टर हो जाता है, बाकी सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ जाती है। देन उसके बाद ये जो है वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आती है, देन ये हमारे पास में लूप ऑफ हेनले आता है, देन डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आती है। तो जो लूप ऑफ हेनले है वहां पे एडीएच जो है वो वर्क करता है। ठीक है, एडीएच जो है वो वर्क करता है और वाटर को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब वाटर को कंट्रोल करता है तो कैसे, एडीएच अगर ज्यादा सीक्रेट होगा, ध्यान से समझो, एडीएच अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर का रीएब्जॉर्वेशन करेगा। क्या करेगा दोस्तों, रीएब्जॉर्वेशन करेगा। अब ये मैंने यहाँ पे रीएब्जॉर्वेशन लिखा है, ना कि एब्जॉर्वेशन लिखा है। ठीक है, तो रीएब्जॉर्वेशन और एब्जॉर्वेशन में क्या डिफरेंशिएट है, मैं उसको ले लेता हूं दोस्तों, कि जैसे मान लो मेरे शरीर में पानी की कमी है, ठीक है, देन मैंने पानी पिया तो वो सीधा जो है वो स्टोमक के होते हुए कहां चला गया दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, वहां पे उसका एब्जॉर्वेशन हो जाता है। तो इंटेस्टाइन में जो चीज हो रही है उसको हम कहते हैं दोस्तों एब्जॉर्वेशन। एब्जॉर्वेशन हो गया, वो वाटर जो है वो कहां चला गया, ब्लड के अंदर आ गया, एब्जॉर्व होकर ब्लड के अंदर आ गया, फिर ब्लड से वो सर्कुलेट होता रहता है। फिर जैसे मान लो वो वहां पे हमारे पास में किडनी के द्वारा वापस से जो है वो ये नेफ्रॉन्स है वहां पे फिल्टर हो गया, वहां पे फिल्टर हो गया, देन हमें पता चला कि हमारी बॉडी में तो पानी की कमी है, तो वो फिर वो जो है वो किडनी पे नेफ्रॉन्स को बोलेंगे, नेफ्रॉन्स पे वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी, एडीएच सीक्रेट होगा, एडीएच जो है वो उस वाटर को नेफ्रॉन्स से वापस निकाला, या लूप ऑफ हेनले, ये जगह है हमारे पास में लूप ऑफ हेनले, वहां से वाटर को निकाला वापस ब्लड के अंदर डाला, इसको हम कहते हैं दोस्तों रीएब्जॉर्वेशन। यानी कि एक चीज दोबारा से कहीं हो रही है उसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्वेशन। कहते हैं ना कईयों के नंबर कम आते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो री कर रहा है, मतलब दोबारा से कर रहा है। ठीक वही चीज आती है कि सेम वाटर कंसंट्रेशन जो है वापस से जो है वो एब्जॉर्व होती है, उसको हम कहते हैं दोस्तों रीएब्जॉर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एडीएच सीक्रेट हुआ, देन वाटर का रीएब्जॉर्वेशन कर लेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारे पास में नेफ्रॉन्स है ये कहना नहीं मान रहा इन द सेंस जैसे डायबिटीज मेलाइटस में होता है। ठीक है, कि इंसुलिन जो है वो सीक्रेट तो हो रहा है लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं कर रहा क्योंकि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कोई चीज होती है। सेम वही चीज कि यहाँ पे एडीएच तो नॉर्मल सीक्रेट हो रहा है लेकिन लूप ऑफ हेनले पे जाके वर्क नहीं कर रहा, नेफ्रॉन्स इसका कहना नहीं मान रहे, इस एडीएच का कहना नहीं मान रहे और वाटर को ज्यादा से ज्यादा जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जो है भेज रहे हैं या यूरिन बनाने के अंदर जो है वो भेज रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो यहाँ पे जाएगा।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, यानी कि एडीएच तो सही सीक्रेट हो रहा है, लेकिन किडनी उस एडीएच के अगेंस्ट जो है वो सही काम नहीं कर रही या उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये सेकंड टाइप है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक नाम से पता है, नेफ्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, किडनी डू नॉट रिस्पॉन्स टू एडीएच। ठीक है, किडनी जो है वो एडीएच से जो है या एडीएच के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। क्यों? किसी भी जेनेटिक कारण की वजह से या कोई भी ड्रग्स जैसे लिथियम है या क्रोनिक किडनी डिजीज है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो है क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, किडनी जो है वो फेल हो गई है, तो वो अब किसी भी हार्मोन्स के अगेंस्ट जो है वो सही तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, उसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक। तीसरी चीज आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेनिक। ठीक है, डिस्पोजेनिक क्या है दोस्तों? डिस्पोजेनिक हमारे पास में ब्रेन की जो है वो प्रॉब्लम है। ब्रेन की इन द सेंस हमारे ब्रेन के अंदर थ्रस्टी सेंटर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो प्यास व्यास लगती है, खाना वाना खाना है, उसके लिए हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगा, वैसे डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है, ठीक है, वैसे नॉर्मल है, नॉर्मल एडीएच सीक्रेट हो रहा है, नॉर्मल सारा फंक्शन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी हम पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो थ्रस्टी सेंटर था वो अचानक से एक्टिवेटेड हो गया। अब हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में आएगा कि हमें और पानी पिए, और पानी पिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा यूरिन निकलेगा, ज्यादा यूरिन निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो इसके अंदर होता है डिफेक्ट इन थ्रस्टी मैकेनिज्म इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो थ्रस्टी मैकेनिज्म होता है, वैसे ही टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी जो है वो हमारे पास में हाइपोथैलेमस ही होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में जो थ्रस्टी मैकेनिज्म है वो अल्टर्ड हो जाती है, वो जो है वो डिसमिस हो जाती है, जिससे वजह से हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनता है। वो कंडीशन आती है डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। किसकी वजह से होता है? ये मेंटल इलनेस या ब्रेन इंजुरी की वजह से जो है वो होता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है? ये बेसिकली नाम से पता चल रहा है, कहीं पे भी गेस्टेशनल कहते हैं ना, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ठीक उसी तरीके से था गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि प्रेगनेंसी कंडीशन में जो हमारे पास में डायबिटीज होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। वो क्यों होता है दोस्तों? एक्चुअली जो प्लेसेंटा से कुछ एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो इस एडीएच को खत्म कर देते हैं। ठीक है, एडीएच का ब्रेक डाउन करते हैं। बेचारा एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, देन उसके बाद बॉडी ब्लड में गया तो उसी ब्लड में हमारे पास में, अब आपको पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपना सीक्रेशंस कहां डालती है? ब्लड के अंदर डालती है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये तो डिफरेंशिएट था, एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देती है, जहां जाना होता है वहां पे वो चीज चली जाती है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है कि अपना सीक्रेशन पर्टिकुलर उसी जगह डालती है जहां पे उसको डालना होता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ही एडीएच है और ब्लड के अंदर ही जो है वो हमारे पास में जो है वो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम है, तो वो उस एडीएच को खत्म कर देते हैं। अब बेचारी पिट्यूटरी ग्लैंड भी सही तरीके से जो है वो काम कर रही है, नॉर्मल एडीएच सीक्रेट कर रही है, और हमारे नेफ्रॉन्स भी जो है वो उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करे, उसके अगेंस्ट उत्पात नहीं मचा रहे हैं। वो जैसे ही एडीएच आएगा देन उसी हिसाब से काम करेंगे, लेकिन वो एडीएच बीच में खत्म हो रहा है। किसकी वजह से? प्लेसेंटा के जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वजह से। तो फिर इसको हम कहते हैं दोस्तों गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, बीच में ही रास्ते में खत्म हो गया, आगे पहुंच नहीं रहा, तो फिर डायबिटीज इंसिपिडस होगा, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। यानी कि अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान होता है, एंड प्लेसेंटा प्रोड्यूस एंजाइम दैट ब्रेक डाउन ऑफ एडीएच। ठीक है, प्लेसेंटा से जो है वो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि एडीएच का जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो 4 प्रकार के डायबिटीज इंसिपिडस है। अच्छे तरीके से इत्मीनान से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि दोस्तों इसी हिसाब से हमारे पास में जो है वो इन सब का मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस जो न्यूरोजेनिक होता है, जो एक्चुअल होता है, जिसमें एडीएच की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। सेकेंड आ गया नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें हमारे पास में एडीएच तो नॉर्मल क्वांटिटी में सीक्रेट होगा, लेकिन जो हमारे किडनी है या जो नेफ्रॉन्स है वो उसके अगेंस्ट सही तरीके से काम नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक। थर्ड आ गया हमारे पास में डिस्पोजेनिक। डिस्पोजेनिक में हमारे पास में नेफ्रॉन्स भी सही तरीके से काम कर रहे हैं और किडनी भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन भी सही तरीके से सीक्रेट हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, कौन सा?
थ्रस्टी मैकेनिज्म होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा हम पानी पीते हैं। लास्ट आ गया गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, नॉर्मल एडीएच सीक्रेट होता है, नेफ्रॉन्स भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि बीच में ही जो है वो नेफ्रॉन से प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम उसका जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डायबिटीज होता है या डायबिटीज इंसिपिडस होता है, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। ये हमारे पास में जो है वो टाइप हो गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कोजीज। क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है भाई, आपने डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास में सारे कारण इसके अंदर हम लेंगे, ठीक है, वो ब्रेन वाले भी लेंगे, नेफ्रॉन्स वाले भी लेंगे, वो सारे कारण लेंगे। पहला है दोस्तों हेड इंजरी और ब्रेन सर्जरी। कोई भी ब्रेन सर्जरी हो या हेड इंजरी हुई हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है वो हार्मोन्स अल्टर्ड हुए हैं और फिर जो है वो हमारे पास में एडीएच की डेफिशिएंसी हुई है, तो ये हो गया हमारे पास में हेड इंजरी और ब्रेन सर्जरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्रेन ट्यूमर और पिट्यूटरी ट्यूमर, ठीक है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है वो ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से एडीएच जो है वो सीक्रेट ना हो। नेक्स्ट आता है मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस होता है दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज, यानी कि ये हो गया हमारे पास में इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। मेनिंजेज क्या होती है दोस्तों, मेनिंजेज होता है ब्रेन कवरिंग कह सकते हैं, ब्रेन के चारों तरफ जो कवर होता है या जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं मेनिंजेज। सेकंड आ गया हमारे पास में एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन सेल्स या ब्रेन पेरिकाइमल सेल्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ब्रेन सेल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको हम कहते हैं एंसेफेलाइटिस, और ब्रेन के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको हम कहते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक म्यूटेशन इन द सेंस कि जीन में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ गई या एडीएच की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस। नेक्स्ट आ गया दोस्तों किडनी डिजीज। किडनी डिजीज जस्ट लाइक देख क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, या एंड स्टेज रीनल डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी किसी भी हार्मोन के अगेंस्ट जो है या किसी भी हार्मोन का जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है। तो किडनी डिजीज हो जाएगा तो भी डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो हो जाता है। नॉर्मली जो है वो हमारे पास में एडीएच सीक्रेट होगा, लेकिन जो किडनी है या जो हमारे पास में किडनी है वो सही तरीके से उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कार्ड यूज ऑफ मेडिकेशन लाइक लिथियम। जैसे लिथियम ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो भी हमारे पास में जो है वो एडीएच के जो है वो फंक्शन को अल्टर्ड करती है। ये कुछ जो है वो हमारे पास में कोजेज थे जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स। भाई किसी भी क्लाइंट को जो है वो चलो इटियोलॉजी समझ में आ गई कि इस कारण से जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक भी था, जिसमें हमारे पास में जो पिट्यूटरी ट्यूमर भी था, ठीक है, कोई हेड इंजरी वगैरह भी थे, एंसेफेलाइटिस भी था, मेनिंजाइटिस भी था, ये सारी चीजें थी। अब बात आती है कि अगर किसी क्लाइंट को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए तो उसके बाद में जो है वो हमारे पास में किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, कैसा जो है वो पता लगाओगे। तो पहली चीज आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोलीयूरिया देखने को मिलेगा। पोलीयूरिया का मतलब क्या होगा दोस्तों, एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। पोलीयूरिया होगा कि मोर देन, ठीक है, मोर देन हमारे पास में 3000 पर ml 24 आवर्स से अगर ज्यादा यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, एक दिन के अंदर 3000 ml से जो है वो ज्यादा हमारे पास में जो है वो या 3 लीटर से ज्यादा जो है वो यूरिन पास आउट होता है, वो होता है पोलीयूरिया, ठीक है। पोलीयूरिया पता है, एन्यूरिया पता ही होगा, ओलिगोयूरिया पता ही है। ओलिगोयूरिया होता है हमारे पास में, ठीक है, 400 ml पर डे से कम हो जाएगा ओलिगोयूरिया। एन्यूरिया होता है हमारे पास में एब्सेंस ऑफ यूरिन। एब्सेंस ऑफ यूरिन का मतलब हो जाता है 100 ml से भी अगर हमारे पास में यूरिन कम हो रहा है उसको एन्यूरिया कहते हैं, बिल्कुल जीरो वाली चीज को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो पोलीयूरिया की जो है वो कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। 3000 ml से ज्यादा हो जाएगा, 3 लीटर से ज्यादा होगा, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, जितना भी ज्यादा हुआ वो हो गया हमारे पास में पोलीयूरिया। सेकंड कंडीशन आती है दोस्तों पोलीडिस्पेसिया। पोलीडिस्पेसिया इन द सेंस बार बार जो है वो प्यास लगेगी। क्या होगा दोस्तों, बार बार जो है वो उसको प्यास लगेगी, ठीक है, बार बार पानी पीने की जो है वो इच्छा होगी, इसको हम कहते हैं दोस्तों पोलीडिस्पेसिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई H2O जो वाटर है वो तो बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है, ये तो बॉडी से बाहर निकल गया,
तो बॉडी से वाटर बाहर निकल गया तो ऑफकोर्स कंडीशन क्या आ जाएगी, डिहाइड्रेशन क्या आ जाएगी, और ये कॉम्प्लिकेशन भी है। नेक्स्ट दोस्तों, फटिग, वीकनेस होगी, फटिग देखने को मिलेगा। भाई पानी बचा ही नहीं है बॉडी के अंदर तो फटिग होगा ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कौन से होते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में इम्बैलेंस होते हैं। कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम। क्यों होता है, इसमें क्या होगा कि जब यूरिन होता है, यूरिन के साथ साथ जो है वो हमारे पास में सोडियम भी बॉडी से बहुत ज्यादा निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन आएगी और हमारी बॉडी के अंदर सोडियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है वो अगेंस्ट अपोजिट कार्य जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, ड्राई स्किन। ऑफ कोर्स जब बॉडी से वाटर निकल गया है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ गई तो ड्राई हीट तो होगा ही होगा, ड्राई स्किन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, हाइपोटेंशन। यस, बॉडी से हमारे पास में वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये वाटर जो है वो आउट हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन भी है, क्लाइंट शोक में भी चला जाता है डायबिटीज इंसिपिडिस में। नेक्स्ट आता है दोस्तों नोक्चूरिया। नोक्चूरिया होता है हमारे पास में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, यानी कि रात को जो है वो बार बार पेशाब जाता है, उसको हम कहते हैं नोक्चूरिया। तो दोस्तों ऑफ कोर्स एक्सेसिव जो है वो यूरिनेशन होता है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो वो दिन में भी होगा और वो रात में भी होगा। जनरली हम रात में जो है वो यूरिन पास आउट करने नहीं जाते हैं या बहुत कम जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडिस होगा तो हम बहुत ज्यादा जो है वो यूरिन आउटपुट जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट, लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है यूरिन की, ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है, ध्यान रखना। डायबिटीज इंसिपिडिस में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, वेट लॉस इन चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर जो है वो वेट लॉस देखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ बच्चों के अंदर देखने को क्यों मिलेगा, बड़ों के अंदर क्यों नहीं मिलेगा? बच्चों के अंदर इसलिए मिलेगा दोस्तों कि बच्चों के अंदर अगर हम देखा जाए तो लगभग 80% तो जो है वो हमारे पास में वाटर होता है, ठीक है, 80% जो है वाटर होता है। तो अगर वाटर निकल गया, ठीक है, तो बच्चों में वेट लॉस बहुत जल्दी जो है वो दिखाई देगा। एडल्ट में आपको बताइए कि जो वाटर कंसेंट्रेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 60% होता है। तो कह सकते हैं कि बच्चों में जो वजन का मेन रीजन होता है वो हमारे पास में वाटर ही होता है। अब वाटर निकल गया तो वेट जो है वो अफेक्टेड होगा ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस, यानी कि कैसे पता लगाओगे, ठीक है, डायग्नोसिस। इसमें हमारे पास में पहले आता है दोस्तों वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट। वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, मॉनिटर करते हैं यूरिन आउटपुट को और उसकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं, ठीक है, आफ्टर नो वाटर इनटेक। कब चेक करेंगे, नो वाटर इनटेक, यानी कि खुद जो है वो पानी नहीं पिएंगे तब चेक करेंगे। ध्यान से समझना, वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, और मैंने खूब ज्यादा पानी पी लिया है, दिन थोड़ी देर बाद जो है वो यूरिन बनना लग जाएगा। अगर यूरिन को फिर चेक करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज मिलेगी, ऑफ कोर्स डिक्रीज मिलेगी। ये चीज आपको जनरली पता है। अगर हमने बहुत ज्यादा पानी या 1 लीटर पानी जो है वो तुरंत पी लिया है, ठीक है, चाहे पानी ठंडा समझ के या किसी भी तरीके से, या वाटरमेलन खा लिया है, ठीक है, ऐसी कोई चीजें जो पानी वाली चीजें होती है, जूस पी लिया है बहुत ज्यादा, गन्ने का जूस पी लिया है, तो उसके बाद यूरिन ज्यादा बनेगा। अब यूरिन को अगर हम वहां पे टेस्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, हम तो डायबिटीज इंसिपिडिस हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगी। भाई यूरिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपने वाटर इनटेक कर लिया। तो ये जो वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट है ये किया जाता है, इसमें हम यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन आउटपुट प्लस उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, नो वाटर इनटेक। वाटर इनटेक नहीं लेंगे तो हम कंसंट्रेशन देखेंगे, वाटर इनटेक लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज मिलेगी। लेकिन अगर हमने पानी नहीं पिया है तो फिर एडीएच की अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम उसमें कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी तो हमने पिया ही नहीं है। अब पानी हमने नहीं पिया है तो ऑब्वियसली जो है वो एडीएच काम करना चाहिए, अगर कोई हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर एडीएच नॉर्मल सीक्रेट हो रहा है या नेफ्रॉन सही तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो है वो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडीएच ज्यादा सीक्रेट होगा और उस पानी को रीएब्जॉर्वेशन कर लेगा। तो जब पानी नहीं पीते हैं उस टाइम पे हम यूरिन आउटपुट और कंसंट्रेशन देखते हैं। पानी नहीं पिएंगे और उसके बावजूद भी यूरिन आउटपुट ज्यादा रहेगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट हमारे पास में जो है वो ज्यादा रहेगा और कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट जो है वो किससे सफर कर रहा है, डायबिटीज इंसिपिडिस से। हाँ, अगर पानी
पेट भर के पी लिया, फिर तो आपको यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा और कंसंट्रेशन भी कम मिलेगी, फिर आपका टेस्ट जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा या आप गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपको डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, तो वाटर डिप्रेवेशन टेस्ट करते हैं। सेकंड चीज यूरिन एनालिसिस करते हैं। वही यूरिन एनालिसिस में हमारे पास में बेसिक चीज क्या करते हैं दोस्तों, वेरी डाइल्यूट यूरिन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। डाइल्यूट का मतलब आप समझते हो, जिस किसी भी चीज में जितना ज्यादा पानी डाला गया उसको हम उतने ही डाइल्यूशन के रूप में जो है वो काउंट करते हैं। तो वेरी डाइल्यूट यूरिन देखने को मिलेगा और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, सोडियम लेवल चेक करेंगे एंड प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी चेक करेंगे। मैंने जो है वो फ्लूइड की एक क्लास ली थी जिसमें ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलिलिटी दोनों को जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सोडियम लेवल चेक करेंगे तो सोडियम लेवल हमें क्या मिलेगा, सोडियम लेवल हमें जो है वो डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, डिक्रीज कितना मिलेगा दोस्तों, 135 मिली इक्विवेलेंट से जो है वो कम में मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल आपको पता ही है, नॉर्मल हमारे पास में होता है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो हमारे पास में जो है वो कंसंट्रेशन होती है। और प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, ठीक है, ये दोनों हम जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, एमआरआई करेंगे। एमआरआई किस लिए, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो टू डिटेक्ट पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक एबनॉर्मलिटी को देखने के लिए हम एमआरआई करवाते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में तो प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोथैलेमस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है एडीएच, या जिसको हम कहते हैं वेसोप्रोसिन टेस्ट करते हैं। एडीएच और वेसोप्रोसिन टेस्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल में हम जो है वो एडीएच लेवल देखेंगे। ठीक है, अब ये एडीएच लेवल देखेंगे तो हमारे पास में दो चीजें निकल के आएगी। क्या चीज, इसी से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि क्लाइंट को जो है वो सेंट्रल जो है डायबिटीज इंसिपिडस है या नेफ्रोजेनिक है। कैसे, ध्यान से दिमाग लगाओ कैसे। तो दोस्तों अगर हमारे पास में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होगा, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में एडीएच जो है वो डिक्रीज मिलेगा। ध्यान से दोस्तों, ठीक है, एडीएच जो है वो डिक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई सीक्रेट कहां से हो रहा है, ठीक है, कहां से सीक्रेट हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बन कहां रहा है, हाइपोथैलेमस में। तो वहां हमें पता लग सकता है अगर एडीएच की डेफिशिएंसी है तो ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे एडीएच जो है वो हमारे पास में कम ही रिलीज हो रहा है। ठीक है, और सेकंड आ गया नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में हम क्या करेंगे दोस्तों, एडीएच जो है वो नॉर्मल रहेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो नॉर्मल रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो हमारे पास में नेफ्रॉन्स थे वो उसके अगेंस्ट सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें डायबिटीज इंसिपिडस में तो सब में ट्रीटमेंट अलग अलग चलेगा। मैंने जब आपको टाइप बताए थे तब भी मैंने बताया था कि अच्छे तरीके से याद रख लो, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आगे हमारे पास में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो गया कि एडीएच की जो है वो डेफिशिएंसी है, एडीएच जो है वो डेफिशिएंसी डिक्रीज है, जिसकी वजह से हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडस हुआ। ये चीज पता है, ये पैथोलॉजी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, डायबिटीज आ रहा है, एडीएच की जो है वो डेफिशिएंसी है, तो हम बाहर से क्या देंगे दोस्तों, उसको एडीएच देंगे। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन देंगे, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो हमारे पास में आता है दोस्तों डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या है दोस्तों, डेस्मोप्रेसिन है हमारे पास में सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एडीएच, यानी कि लैब में बनाई हुई जो है वो एडीएच है। इतना याद रख लो। ठीक है, यानी कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, इन द सेंस एडीएच की डेफिशिएंसी है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो हम बाहर से एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो देंगे। अब जो बाहर से एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका नाम है दोस्तों डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, अब ये डेस्मोप्रेसिन क्या है दोस्तों, लैब में बनाई जो है वो फॉर्म है एडीएच की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, या वेसोप्रोसिन की जो है वो लैब में बनाई हुई चीज है डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, तो दोस्तों डेस्मोप्रेसिन देते हैं, जिसको डीडीएवीपी जो है वो इसके ड्रग्स का नाम है। ठीक
ठीक है, एक ट्रेड नेम है। इट इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एडीएच, यानी कि एडीएच की जो है वो सिंथेटिक फॉर्म है। अब एडीएच की डेफिशिएंसी हो रही तो हम एडीएच दे देंगे, ठीक है। देन उसके बाद ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, ट्रीट अंडरलाइन कोजेज इन द सेंस कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एटीएच की डेफिशिएंसी क्यों हुई है, वहां पे कोई ट्यूमर है या वहां पे जो है वो कोई और प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हुई, तो वो उसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हुआ है उसको हम ट्रीट करेंगे, उसको हम कहते हैं अंडरलाइन कोजेज, टू ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। तो एक तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच डिक्रीज क्यों हुआ, किसकी वजह से जो है वो एडीएच की डेफिशिएंसी हुई, तो उस कोजेज को हम अलग करेंगे, उस रीजन को हटाएंगे। साथ के साथ जो है उसको डेस्मोप्रेसिन देते हैं। इतना याद रख लो कि यार एडीएच की एक फॉर्म है, आर्टिफिशियल जो है वो एडीएच है, वो देंगे तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। सेकंड आ जाएगा हमारे पास में न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है दोस्तों कि एडीएच है, ठीक है, वो तो नॉर्मल रहेगा, एडीएच जो है वो नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो हमारे पास में नेफ्रॉन्स है, ठीक है, नेफ्रॉन्स है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो नेफ्रॉन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसी कोई ड्रग्स देंगे ताकि वहां पे वो नेफ्रॉन सही तरीके से काम करे, यानी कि जो एडीएच कार्य करवा रहा था उन नेफ्रॉन से, तो फिर ऐसी ड्रग्स देंगे जो वहां पे वही काम करे और उस यूरिन आउटपुट को जो है वो कंट्रोल करे, यूरिन आउटपुट को जो है वो कंट्रोल करे, ऐसे ड्रग्स देंगे। तो उसके लिए आती है हमारे पास में थियाजाइड डायूरेटिक, ठीक है। डायूरेटिक होगी यूरिन को बाहर भेजने वाली, और थियाजाइड डायूरेटिक होती है जो उसके अगेंस्ट काम करती है, यानी कि जो यूरिन बाहर निकल रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि जैसे एडीएच कार्य करता है वैसे ही वो कार्य करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, लो साल्ट लो प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है, लो साल्ट और लो प्रोटीन डाइट देंगे, साथ के साथ थियाजाइड डायूरेटिक देंगे, ठीक है। थियाजाइड डायूरेटिक जो है वो क्या करती है दोस्तों, यूरिन आउटपुट को जो है वो डिक्रीज करती है। यूं समझ लीजिए कि जो डायूरेटिक थी उसके अगेंस्ट जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट एनएसीआईडी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो देंगे, जस्ट लाइक इंडियोमेथासिन, हालांकि बहुत जो है वो कम काम में या कभी कभी जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट ट्रीट अंडरलाइन किडनी डिजीज, यानी कि किसकी वजह से जो है वो किडनी यूरिन आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कि भाई क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में है, या एंड स्टेज रीनल डिजीज की कंडीशन में है, या ट्यूमर की वजह से है, किसी वजह से हो रहा है, उसको हम जो है वो ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया नेफ्रोजेनिक। तो दोनों चीज आ गई, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। नेक्स्ट आती है दोस्तों गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, वही प्रेगनेंसी कंडीशन में देंगे, तो वो चीज हम डेस्मोप्रेसिन देंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पे दे रहे थे दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल में डेस्मोप्रेसिन दे रहे थे, आर्टिफिशियल एडीएच मान लो या आर्टिफिशियल हार्मोन एडीएच जो है वो देंगे, और ये डेस्मोप्रेसिन हम दे सकते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो सेफ होता है। लास्ट आ गए डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या था कि ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे पास में दिक्कत थी, जिसकी वजह से थ्रस्टिक कंट्रोल नहीं हो रहा था, हम ज्यादा पानी पी रहे थे, ज्यादा पानी पी रहे थे तो ज्यादा यूरिन जा रहा था, इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो दोस्तों बिहेवियर थेरेपी देंगे एंड मैनेज अंडरलाइंग साइकेट्रिक कोजेज। कोई भी उसको साइकेट्रिक इलनेस है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है उसको हम जो है वो मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से चारों कैटेगरी से हम जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा यूरिन निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन निकल जाएगा तो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएंगे, यूरिन निकल रहा है तो सोडियम भी निकल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, शॉक की कंडीशन जा सकती है, और बच्चे सीवियर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनमें ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, वीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन, कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, और यही रीजन होता है कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हो तो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि यूरिन के द्वारा यूरिन के माध्यम से वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, आपको भी पता है वाटर अकेला नहीं जाता, वाटर अपने साथ में जो है वो सोडियम को भी लेके जाता है, तो स्पेशली जो है वो सोडियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है, रेयर कंडीशन में। ऑफ कोर्स अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम जो डिक्रीज हो जाएगा उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोवॉल्यूम
ठीक है, हाइपोवॉल्यूम या हाइपोटेंशन, और फिर कंडीशन जो है वो कौन सी आ जाती है दोस्तों, शोक की कंडीशन आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ग्रोथ डिले इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो है वो ग्रोथ डिले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में जो है वो वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस का कारण क्या है? क्योंकि मेन जो है वो हमारे पास में बच्चों में जो है वो पानी होता है, ज्यादा पानी ही होता है टिश्यू में, तो वेट लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि हम किस तरीके से जो है वो डायबिटीज इंसिपिडिस को जो है वो मैनेज करेंगे। तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले आती है दोस्तों असेसमेंट। हम सबसे पहले जो है वो असेसमेंट करेंगे। अब असेसमेंट में हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स यूरिन ज्यादा निकल रहा है तो यूरिन से रिलेटेड ही सारी चीज करेंगे। तो पहली चीज करेंगे मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। ठीक है, इनटेक और आउटपुट चार्ट को जो है वो मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, कितना इनटेक हुआ और कितना जो है वो आउटपुट निकला। इनटेक आउटपुट कैसे करते हैं वो भी आपको पता है, हालांकि इसके ऊपर भी मैंने एक क्लास ले रखी है, मोटा मोटी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सुबह कोई क्लाइंट जो है वो हमें 6 बजे से शुरुआत करनी है, तो जस्ट उसको बोलते हैं कि आप यूरिन पास आउट जो है वो करके आ जाओ। देन उसके बाद जो है वो 6 बजे से हम काउंट करते हैं, 6 बजे से लेके नेक्स्ट 6 बजे जो है उसको कहेंगे कि अब यूरिन पास आउट कर दो, और फिर उसको काउंट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो, मैं कई बार वाइवा लेता हूं तो वो बताते हैं कि कैसे करेंगे, तो वो कहेंगे सर सिंपल करेंगे। कैसे? सुबह उठेंगे, देन उसको कहेंगे कि इसमें यूरिन करो, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज करो कि उसने जैसे ही उठा और देन यूरिन पास आउट किया, तो कल रात का भी काउंट हो गया ना। तो इसलिए होता है कि एक फिक्स टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम 7 AM से शुरू करेंगे, तो 7 AM पे उसको बोलेंगे कि आप यूरिन पास आउट करके आ जाओ। ठीक है, देन उसके बाद 7 AM के बाद जितना वो करेगा, तो देन उसके बाद नेक्स्ट 7 AM पे कहेंगे अब यूरिन पास आउट कर दो इसके अंदर, देन ये काउंट हम कर लेंगे। तो इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन करते हैं, मॉनिटर किया जाता है कि कितना जो है वो इनटेक आया, कितना जो है वो आउटपुट आया। पता चले कि 2 लीटर तो जो है वो इनटेक किया और 5 लीटर जो है वो फ्लूइड बॉडी से बाहर गया, तो हमें पता चला है कि -3 लीटर की जो है वो डेफिशिएंसी है। अब हम इस 3 लीटर को जो है वो कंट्रोल करेंगे, इसको हम मेंटेन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है मॉनिटर डेली वेट। डेली वेट जो है वो मॉनिटर करेंगे। ठीक है, कितनी जो है वो डेफिशिएंसी हुई। स्पेशली बच्चों में यूरिन आउटपुट इतना आसान नहीं होता है, तो उनमें हम वेट को जो है वो प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर वाइटल साइन एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन में हम क्या चेक करते हैं दोस्तों? बीपी चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जो है वो किस में चला जाता है दोस्तों? हाइपोटेंशन में जाने की संभावना है, इसलिए बीपी जो है वो चेक करते हैं। एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साइन जो है वो देखेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम जो है वो स्किन ट्रिगर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्किन ट्रिगर। बच्चों में जो है वो फोंटेनल देखते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में असेस फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, कंफ्यूजन फटीग। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आपको पता ही है कि सोडियम जो है वो मेन होता है, और सोडियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो गई, सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई तो कंफ्यूजन और फटीग जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में इंटरवेंशन। क्या हम करेंगे? ये तो सारी चीजें होगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो इंटरवेंशन में हम करेंगे दोस्तों एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, यानी कि जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है वो देंगे। जैसे डेस्मोप्रेसिन, और डेस्मोप्रेसिन क्या है दोस्तों? एक तरीके से जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, सिंथेटिक फॉर्म है, यानी कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सेकेंड, टू असेस टू वाटर एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, असेस टू वाटर, वाटर को असेस करेंगे और डिहाइड्रेशन को जो है वो प्रिवेंट करेंगे। उसके लिए हम इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे। देन उसके बाद कितनी डेफिशिएंसी है वो हम आईवी फ्लूइड के द्वारा जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली टू साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन होते हैं वो पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर्स को बताएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम उसको बता देते हैं तो जैसे डिहाइड्रेशन हुआ देन वो कांटेक्ट कर सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। पता चले डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, देन किडनी भी जो है वो AKI में चलेगी और क्लाइंट भी जो है वो हाइपोटेंशन में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन के कौन कौन से साइन होते हैं वो उसको बताएंगे कि ड्राई स्किन हो जाएगी, देन आपका गला सूख जाएगा, देन उसके बाद जो है वो आपको फटीग होगी, बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम बताएंगे। देन लो सोडियम डाइट, ठीक है, इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखना दोस्तों, नेफ्रोजेनिक में क्यों? क्योंकि नेफ्रोजेनिक में बेसिकली क्या होता है कि सोडियम हमारे पास में जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, और एडीएच जो है वो भी नॉर्मल रहता है नेफ्रोजेनिक में। बाकी में जो है वो हमारे पास में सोडियम और एडीएच दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो नेफ्रोजेनिक अगर डायबिटीज इंसिपिडस है
तो सोडियम डाइट जो है लो ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी सोडियम है, बाकी में हम सोडियम ज्यादा रखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑस्मोलरिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और ऑस्मोलरिटी को जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट आ गया दोस्तों पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में हम पेशेंट को जो है वो क्या क्या एजुकेट करेंगे। पहला करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन कंप्लायंस, यानी कि जो आप मेडिकेशन ले रहे हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑफ कोर्स। सेकंड आ जाएगा हमारे पास में वही मॉनिटर द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं उनको जो है वो कैसे आप मॉनिटर कर सकते हो उसको हम देखेंगे। एंड अवॉइड डिहाइड्रेशन ट्रिगर्स, ठीक है, यानी कि डिहाइड्रेशन को जो हो बढ़ाने वाली चीजें हैं वो आप नहीं करोगे, जैसे हीट, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वो आप नहीं करोगे। पता चले ऑलरेडी जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस से सफर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हीट में या एक्सेसिव जो है वो एक्सरसाइज कर ली और क्लाइंट जो है वो हाइपोटेंशन में चला गया। लास्ट आ जाएगा रेगुलर फॉलोअप एंड लैब टेस्ट। लैब टेस्ट और रेगुलर जो है वो फॉलोअप करेंगे। और लास्ट आ गया प्रोग्नोसिस, कैसे हम बच सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस है तो हम कैसे बच सकते हैं, तो इसमें हम चारों का अलग अलग लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था शुरू क्लास में होने से पहले कि इसके टाइप जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी और पढ़ने की दृष्टि से भी। तो कैसे हम प्रोग्नोसिस, कैसे हम बच सकते हैं, तो सबसे पहले सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है इन द सेंस कि यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से एडीएस जो है वो डिक्रीज होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, गुड विथ ट्रीटमेंट। अगर किसी को जो है वो एडीएस की डेफिशिएंसी आ गई तो लाइफ लॉन्ग जो है वो डेस्मोप्रेसिन लेंगे। क्यों? क्योंकि अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो एडीएस सीक्रेट करने से रही, इसलिए हम लगातार या हमेशा कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग जो है वो डेस्मोप्रेसिन लेंगे ताकि हम मेंटेन कर सके डायबिटीज इंसिपिडस को। अगर किसी क्लाइंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है तो ये डिपेंड करता है कोजेज। सम कोजेज आर मैनेजेबल विथ डाइट एंड मेडिकेशन। किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम जो है वो, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस कोजेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको मैनेज करेंगे डाइट और मेडिकेशन से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। ये इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है क्योंकि जैसे ही डिलीवरी हुई प्लेसेंटा बाहर निकला तो वो कोई एंजाइम नहीं है जो कि हमारे पास में एडीएस को जो है वो नष्ट कर सके। तो डिलीवरी के बाद में जो है वो नॉर्मली हो जाता है, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट जो हो नहीं देते। हालांकि डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, वो भी सेफ होती है, वो भी कोई दिक्कत प्रेगनेंसी में नहीं करती है, यूजुअली रिजोल्व आफ्टर डिलीवरी। और लास्ट में आ जाता है दोस्तों डिस्पोजेनिक इन द सेंस कि ब्रेन के अंदर या थ्रस्टी सेंटर के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये बड़ी मुश्किल से जो है वो ट्रीट होता है। इसके लिए बिहेवियर थेरेपी एंड साइकेट्रिक केयर की जो है वो रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हमारे पास में कंप्लीट होती है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जो कमेंट है वही मेरे लिए मोटिवेशनल है। क्लास कैसी लगी, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम इसको और एनर्जेटिक रूप से और आगे लंबे समय तक जो है वो चला सके। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।